सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ कैपेसिटर से। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ कैपेसिटर जो है वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सर्कुलर बना दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया हमने। डिस्टेंस बोला गया है, मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पूछी गई है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर ऑफ डायमीटर 40 mm, इनका डायमीटर जो है वो 40 mm का है। हुज कैपेसिटी, मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी है, इज़ इक्वल टू द मेटेलिक स्फेयर। ठीक है, तो मेटेलिक स्फेयर का जो होता है जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। भाई मेटेलिक स्फेयर की कैपेसिटेंस क्या होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की जो वैल्यू है वो रेडियस कितनी दी हुई है 1। तो इसकी जो रेडियस जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1 दे रखी है, तो यहाँ पे अपन 1 पुट कर देते हैं। अब इसके कैपेसिटेंस के इक्वल है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है ई नॉट ए बाय डी होता है। सो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एरिया, तो भाई डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर आर रेडियस हो जाएगी जो कि डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो 20 हो जाएगी क्योंकि 40 mm है, तो 20 इंटू 10⁻³ तो ये क्या हो गया मीटर में हो गया। सो पाई 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डी को हम क्या भेज देते हैं ऊपर भेज देते हैं, और 4 पाई जो आ जाएगा वो कहाँ नहीं आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 100, 5 2 ज़ा 10 और 100 लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मिलीमीटर के अंदर चाहिए, मिलीमीटर के अंदर चाहिए तो 10⁻³ जो है वो मिली के अंदर काम आ जाएगा। दैट मीन्स कि खाली 1000 बच जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा मिलीमीटर। 2 0 से 2 0 चल जाएंगे, तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस। तो 0.1 mm की क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमें कह रहा है कि एक चार्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी डिस्टेंस d है और एनर्जी जो है वो U नॉट है। अ स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस D इज देन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। द न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम गिवन बाय। ध्यान रखना, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो K टाइम्स जो होता है वो बढ़ जाता है। कैपेसिटर K टाइम्स बढ़ जाता है। एनर्जी जो होती है वो K टाइम्स क्या हो जाती है कम हो जाती है। पोटेंशियल जो है वो भी K टाइम्स क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी K टाइम्स कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो द एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ अ चार्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज U और C रेस्पेक्टिवली। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ 6 इज इंसर्टेड into it and then the energy and capacitance become। भाई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है कितने का 6 का, तो कैपेसिटेंस 6 टाइम बढ़ जाएगा, तो 6C हो जाएगा, और एनर्जी कम हो जाएगी तो U/6 हो जाएगा। तो U6 और 6C हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा थर्ड हो जाएगा। नॉर्मल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर करते हैं तो 24 हमें ये कह रहा है कि व्हेन द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। अब जब भी बैटरी कनेक्टेड हो और बैटरी डिसकनेक्टेड हो, ये दो केसेस होंगे। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी क्या डिफरेंस करती है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा जब हमारा बैटरी कनेक्टेड है। देन द चार्ज ऑन द प्लेट कंप्राइज विद द अर्लियर चार्ज, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक से Q इक्वल्स टू CV होता है। अब V तो क्या है कांस्टेंट, और कैपेसिटेंस हमने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक बढ़ने से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज भी क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इज मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो 25 हमें ये कह रहा है कि ग्लास स्लैब इज पुट विद इन द प्लेट ऑफ अ चार्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। अ ग्लास स्लैब को अपन ने क्या करा है विद इन द प्लेट ऑफ द चार्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। अब देखो यहाँ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड,
अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती है तो चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब कि चार्ज जितना होता है कैपेसिटर में उतना चार्ज रहता है, खाली चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और सिस्टम का जो चार्ज देखोगे वो पहले जितना ही आएगा। तो क्या चेंज नहीं होगा, तो चार्ज चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, फोर्थ हो जाएगा। नाउ 26 हमें क्या कह रहा है, 26 ये कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, भाई बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है तो वी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द बैटरी, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, इंक्रीज हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज, तो कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, भाई पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। ई इक्वस टू डी वी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वी इक्वस टू डी वी बाय डी एक्स, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ई तो क्या हो जाएगा, नहीं, उस पर तो कोई फ़र्क आएगा नहीं। स्टोर्ड एनर्जी की अगर बात करें तो ये क्या होती है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होती है। अब हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। वी तो हमारा कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस क्या हो चुका है, इंक्रीज, तो एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वॉल्यूम क्वांटिटी इंक्रीज कौन सी हो जाएगी, तो स्टोर्ड एनर्जी जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 हमें ये कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, बैटरी से चार्ज किया। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया, भाई चार्ज कांस्टेंट हो गया। डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, देखो भाई क्यू जो हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, ये हमारा कांस्टेंट हो चुका है, तो सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो करेक्ट है भैया। अब क्या कांस्टेंट है, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, तो इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड ना, डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। कैसे हुआ ये, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट था तो क्यू कांस्टेंट हो गया। सी कैपेसिटेंस, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज इन एनर्जी होना चाहिए था ना। 28 की अगर बात, तो 28 जो है वो हमें कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, आफ्टर चार्जिंग अप कैपेसिटर बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मतलब चार्ज कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, देन चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ठीक है। डिसकनेक्टेड हो गया तो क्यू जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, क्यू कांस्टेंट हो गया है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज, सी इक्वल्स टू ई नॉट ए बाय डी होता है। अब इसको क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज, डिस्टेंस को डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो अपन एनर्जी लिख रहे हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये तो कांस्टेंट था। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो स्टोर्ड एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नॉर्मली भी देखोगे तो वैसे भी तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे कि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को लिख रहे हो तो सी क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन तो कुछ भी करोगे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ना। 29 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 हमें ये कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी हुज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो वी जो होगा वो क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। इफ़ द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर शिफ्टेड अ पार्ट, मतलब कि उनकी प्लेट को क्या कर दिया, शिफ्टेड कर दिया, मतलब डिस्टेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, भाई वी कांस्टेंट है, तो वी कांस्टेंट है तो ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो हो गया है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस को क्या किया है, इंक्रीज। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो डी वी बाई डी एक्स होता है तो पोटेंशियल तो क्या हो गया, कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो तो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज का एक ही ऑप्शन है। चार्ज ऑन द प्लेट ऑल्सो डिक्रीज, चार्ज की बात कर लेते हैं तो Q इक्वल्स टू सी वी है, सी इक्वल्स टू ई नॉट ए बाय डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला।
डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और v कांस्टेंट है तो q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ किया है तो चार्ज भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज, तो चार्ज ऑल्सो डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी एंड आफ्टरवर्ड बैटरी इज रिमूव्ड, उसके बाद में बैटरी को हटा दी। इफ़ नाउ विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, बट डिस्टेंस जो था प्लेट का क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डी को इंक्रीज कर दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी एंड आफ्टरवर्ड बैटरी इज रिमूव्ड, मतलब क्यू को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, देन चार्ज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस है और ये सारा है। तो चार्ज कांस्टेंट है, Q इक्वल्स टू सी वी लिख देता हूँ। तो Q तो है कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, पोटेंशियल के। अब डिस्टेंस को बढ़ाया, C इक्वल्स टू ई नोट ए बाई डी, डिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चार्ज ऑन अ प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट है, कैपेसिटी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वैसे भी सेकंड हो जाएगा, किसी पे भी जाओगे तो भी कोई इशू नहीं है। सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटेंस। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।